गुजर भाइयों का समर्थन मुझे मिला हुआ है, वो चकित कर देने वाला। इतना सम्मान, इतना प्यार किसी को नहीं मिल सकता जिंदगी में। मुझे गुजर भाई कहते हैं कि भाई तुम तो पैदा ही हम में होते, तुम्हारी तो भावनाएं हमसे जुड़ी हुई है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैंने जब किसान रैली जा रही थी तो मेरे पास एक खबर आई कि एक गुजर थानेदार लगा हुआ, वो गड़बड़, उससे भाया गड़बड़ करवाना चाहता है। उसका नाम राजेश खटाना। मैंने उसको फोन भी करवाया, एक दो फोन भी किए। मेरे आदरणीय जी.आर. खटाना जो एमएलए हैं, उनके बेटे ने उनको फोन किया। महादेव जी खूटला बांदीकुई के जो प्रधान है, उन्होंने उसको फोन किया कि नरेश हमारा भाई है, हम नरेश को कमजोर होना नहीं देखना चाहते। लेकिन उसके बाद ही उस राजेश खटाना ने लाठीचार्ज किया किसानों पर और बहुत बुरी तरह पीटा। और भाया यही चाहता था कि राजेश खटाना इन पर लाठीचार्ज करे, नरेश मीणा इसको मुद्दा बनाए और मुद्दा बना के बाद इस खटानों को हटा दे और हटाने का उसका ब्लेम नरेश मीणा पर डाल दे ताकि गुजर समाज से नाराज हो जाए। मैंने इस एकता के लिए बहुत कुछ किया है और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। पहले भी इसने दिनेश वाले मामले में एक थानेदार जो गुजर था बेचारा, उसको लाइन हाजिर आईजी ने किया, उसमें भी मेरे पे ब्लेम किया कि इसने हटवाया है। इसके बाद अब कुछ नहीं बचा। अब ये केवल मेरे खिलाफ जनता को भड़काकर, मेरे पर जातिवाद का टेक लगाकर मुझे अब इसके बाद एक ही बचा कि इसको गलत मीणा बना दो, गुंडा मीणा बना दो, बेकार मीणा बना दो। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति किसानों से की, किसानों के बच्चों को प्रतिनिधित्व दिलाया। मैं आपसे हाथ जोड़ना चाहता हूं देवेंद्र, इसके षड्यंत्र से बचो आप। ये किसी का नहीं रहा, इसने सचिन पायलट को धोखा दिया। अब ये चाह रहा है कि हमें लड़ू के। कल भी जब किसान रैली थी, इसने सीसवाली में मीणा समाज की मीटिंग रखी कि मीणा समाज नहीं आएंगे, और मीणा समाज के कुछ 3-4 दलाल वो अभी भी इसके बहकाव में है। तुम्हारा भी भला नहीं करेगा, ये कभी नहीं करेगा। और उस राजेश खटाना से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजेश जी, आपने जो लाठीचार्ज किया, ये आपके भी हथेली लगाने नहीं आएगा, ये आपको भी धोखा देगा। इसने बहुत अधिकारियों की बलि चढ़ाई है। इसने जब कमल राठौड़ को, जो लड़का था कमल राठौड़ 12 में नगर पालिका का चेयरमैन, कांग्रेस से चेयरमैन था, उसने 12 में विकास की गंगा बहाई, पूरे 12 को एक नया रूप दिया। उस कमल राठौड़ को जेल भेजने के लिए, उस कमल राठौड़ को फंसाने के लिए इसने एक मनोज मीणा जो नगर पालिका में ईवो लगा हुआ था, उससे कागज चुरवाए। नगर पालिका से ईवो मनोज मीणा ने कागज चुराए, इसके कहने पे चुराए। और मनोज मीणा ने वही किया जो ये कहता था प्रमोजन भाया। और उसका नतीजा आज ये है कि वो बेचारा कमल राठौड़ भी जेल गया, वो छूट गया। लेकिन आज वो मनोज मीणा भी जेल में पड़ा है। नगर पालिका जो 12 का ईवो था मनोज मीणा, वो आज जेल में पड़ा है। ये उसको बचा नहीं रहा, ये किसी को नहीं बचाता, ये केवल इस्तेमाल करता है। और जब ये इस्तेमाल करने के बाद ये किसी का नहीं है, हर चीज में सोगन, बच्चे की सोगन खा जाता है, लुगाई की सोगन खाता है। इतना गंदा आदमी मैंने नहीं देखा। गौ माता के नाम पर गौशालाएं चला के उसमें भ्रष्टाचार। प्रिया हॉस्पिटल इसने खोल रखा, उसमें आप 12.5 के लोग प्रिया हॉस्पिटल को जानते हैं, उसमें किस तरह से लूटा जाता है गांव 12 के किसानों को, 12 के बच्चों को। कोरोना काल में 12 की जनता जो इलाज कराने गई, वो 3-3, 4-4 लाख रुपए इसने लूटे हुआ। मैं कुछ बनूंगा नहीं बनूंगा, पर इसको मैं खत्म कर दूंगा। मैं इस चोर को 12 की धरती से भगा कर रहूंगा। एक वो प्रताप सिंह भी अकेला घर बाड़मेर से आके वहां छपड़ा चिबोड़ में बस गया। मीणाओं की दम पर नेतागिरी करी, मीणाओं की दम पर उसकी खुद की जाति जो दीपू बंसल थे, जो रामगोपाल जी बंजारी, दीपू बंसल के पिताजी थे रामगोपाल जी बंजारी, उनको तिहाड़ जेल में डाला अफीम के झूठे मुकदमे में। फिर उनके बच्चों ने जब कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उस रामगोपाल जी बंजारी को इन्होंने निकाला। फिर निकालने के बाद भी लेकिन उसके बच्चों का सगा नहीं हुआ। उनके बच्चों के साथ फिर भी प्रताड़ना करता रहा। एक गजेंद्र जैन जो कांग्रेस का नेता था छिपा बड़ौद में, उस गजेंद्र जैन को पिटवाया, उसको थाने में बंद करवाया। और ये हमेशा
मीणाओं को, मीणाओं के लट को यूज करता रहा। इसके बाप ने भी इस्तेमाल मीणाओं को किया, ये भी मीणाओं को यूज करता है। इसने कोटा दरबार जो थे हमारे, जो बहुत सम्मानीय थे हाड़ौती में, वो जब लोकसभा का प्रचार करने छिपा बड़ौदा आए तो उसको इन्होंने जूतों की माला पहनाई। मैं राजपूत समाज, हाड़ौती के राजपूत समाज से एक आह्वान करूंगा, कहां सोए पड़े हो? क्यों तलवारें नहीं उठाते? क्यों बंदूक नहीं उठाते? क्यों कमजोर हो आप? आपको खत्म कर दिया, आपकी राजनीति को खत्म कर दिया। भरत सिंह को खत्म करने में लगे हुए, भरत सिंह की गाड़ी पर हमला करवाया, भरत सिंह को काले झंडे दिखवाए, लेकिन हाड़ौती का राजपूत इतना कमजोर हो गया, ये सोच इसलिए हो रहा है ये सब। कोटा दरबार, जो कोटा दरबार जी राज सिंह जी सांसद थे हमारे, उनके गढ़ पे पत्थर फिकवाए, उनके महल पे पत्थर फिकवाए, लेकिन राजपूतों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और जिसका नतीजा ये रहा कि ये आज इतना बड़ा बन गया। ब्राह्मण समाज, गौरव शर्मा जो बेचारा जिंदगी भर इसकी सेवा करता रहा, इसके नारे लगाता रहा, उसका पूरा परिवार इसके नारे लगाता रहा, उसको मरवा दिया इसने। हो सकता कल मुझे मरवा दे, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सुरक्षा दो या मेरी कोई, मुझे डर ही नहीं लगता। मरना तो ही ना, एक दिन मरेंगे सब। कोरोना में बच के कोई और बीमारी आ जाएगी, उसमें मर जाएंगे, एक्सीडेंट में मर जाएंगे। किसान भाइयों, स्वर्गीय पायलट साहब ने कहा था कि जब तक किसानों के बच्चे उन पदों पर नहीं बैठ जाते जहां से नीति निर्धारण होती है, कानून बनते हैं, तब तक किसानों का भला नहीं होने वाला। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि किसान का एक पैर खेत की मेड़ पे होना चाहिए और दूसरा पैर संसद की सिड्डी पे होना चाहिए। जब किसान का एक पैर खेत की मेड़ पे और एक पैर संसद की सिड्डी पे होगा तो किसानों का उद्धार होगा। हाड़ौती के किसान भाइयों, आप भी जग जाओ। बहुत बड़ी संख्या है हमारी, हम पे चार बनिया राज नहीं कर सकते। ये चार बनिया हमारे लिए क्या, कितने वोट? चंद लोग, सारी राजनीति चंद लोगों के पास, सारा पैसा इन चार लोगों के पास, जो ना पार्टी के सगे ना किसी के सगे नहीं, गठजोड़। आपको मैं पता था, इसकी लाल डायरी का एक एक पन्ना मैं चुनाव तक खोलूंगा, इसके भ्रष्टाचार के एक एक परत को आपके सामने लाऊंगा। अभी आजकल इसने ओम बिरला से साठगांठ कर रखी है, पता है आपको? इसकी सारी पार्टनरशिप ओम बिरला के साथ चल रही है। हीरालाल नागर भारतीय जनता पार्टी का सांगों से चुनाव लड़ता है, उसके साथ इसकी साठगांठ। नेता कांग्रेस का बनता है, साठगांठ बीजेपी से करता है। जल्दी आपको वो सबूत भी दूंगा, सारे सबूत दूंगा। इसके बेटे के अश्लील वीडियो आपके सामने लाऊंगा, ये क्या क्या कर्म करते हैं वो सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा। मेरा एक ही मकसद था बस आज, ये मीडिया में जो अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, इनको सामने लाना, और दूसरा जो किसान जातियां जो हाड़ौती में है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, आप एक हो जाओ। और गुर्जर समाज, हाड़ौती का गुर्जर समाज, 12 का गुर्जर समाज, आप दूध का काम करते हो, डेयरी आप चलाते हो, भैंस का दूध सारा काम धंधा आपका है, और चेयरमैन आपका है। आपके वहां भी एक बनिया को बिठा रखा है, इसके लट दे के भगा दो, उस डेयरी पे कब्जा कर लो। 12 के गुर्जर भाइयों, आपसे आह्वान करता हूं, संबलपुर में जो दूध की डेयरी है उस पर लठ लेके बैठ जाओ, उस कुर्सी पे बैठ जाओ और कह दो कि यह कुर्सी हमारी है, गुर्जरों की है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे साथ जेल जाऊंगा। जिसके भैंस नहीं, जिसके दूध नहीं, जिसके गाय नहीं, वो दूध डेयरी का चेयरमैन। हॉस्पिटल भी इनके, पीडब्ल्यूडी भी इनकी, दूध का काम भी इनका, सारे कर्म यही करेंगे। हमें दे दो ना मंडी में 2 जगह, 4 दुकान हमें भी तो दे दो मंडी में। लहसुन की मंडी छिपा बड़ौद में 4 किसानों को, वहां भी तो कोई दुकानें दे दो, किसानों को, धाकड़ों को, मीणाओं को, मालियों को और गुजरों को। ठीक है मेरे भाइयों, मुझे इतनी अपनी बात कहनी थी। सॉरी अपने आप को निरुक्त पाया भावुक होने से। और मेरा निवेदन है, कल राजस्थान पत्रिका, इस राजस्थान पत्रिका के पूरी 12 के कम से कम हर गांव में
होली जलती हुई वीडियो में आपसे देखना चाहता हूं। ये मैं तमन्ना रखता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हाड़ौती में किसान चिंगारी को जलाया है और ये किसान एकता हमारी आगे भी जारी